पुलिस ने शाम को मादक पदार्थ की तस्करी रोक दी। 4 पहिए वाहन समेत 75 किलो गांजा जब्त, 4 को गिरफ्तार किया गया। मादक पदार्थ का मामला दर्ज कर गिरफ्तार लोगों को आसनसोल जिला न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार लोगों में दुर्गापुर के रामकृष्ण पल्ली के भरत कुमार जसवाल, मुर्शिदाबाद के रानीनगर के अनारुल इस्लाम, दिलदार मंडल और अब्दुल आलेक शेख शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार की शाम एक सफेद रंग का 4 पहिया वाहन दुर्गापुर मेन ब्रिज की ओर से रतुरिया अंगदपुर शिल्पा तालुक की ओर जा रहा था। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद कोकोबेन थाने की पुलिस बीच सड़क पर नाका चेकिंग करने लगी। सफेद कार को रोका गया। कार में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। पुलिस डिक्की खोलकर देखी तो एक ट्रॉली बैग और 3 काले बैग दिखे। पुलिसकर्मी की आंखें खुलते ही उनकी आंखें फैल गई। बैग में भारी मात्रा में गांजा था। कार में से तुरंत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 75 किलो गांजा जब्त किया गया। इसकी बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए है। मुर्शिदाबाद के रानीनगर के 3 लोग ओडिशा के वारपल्ली से ट्रेन से झारखंड का धनबाद स्टेशन ऑन उतरकर दुर्गापुर स्टेशन आए। तभी वहां से रामकृष्ण पल्ली मेन गेट के भरत कुमार जसवाल 4 पहिए वाहन लेकर आए और गांजा खरीदने के बाद चारों एक साथ 4 पहिए वाहन से रतुरिया अंगदपुर के रास्ते वारिया की ओर जा रहे थे। तस्करी की बात चल रही थी, इससे पहले ही वे पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ का मामला दर्ज कर गुरुवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नरेट अभिषेक गुप्ता ने कहा, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 75 किलो गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पुलिस हिरासत में जांच तेज हो जाएगी कि इस गिरोह में कोई और भी शामिल है या नहीं। আগে মালগুলো চাপাও, ভিআইপিগুলো মধ্যে চাপাবে। ভিআইপিগুলো আছে বড় মাল ওখানে এখানে যতটা পাচ্ছে মালগুলো কিন্তু খুব ভাইটাল ওই লেভেল 3 दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज टीडीपी कॉलेज रानीगंज के हिंदी और उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विभाग की ओर से एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था उर्दू हिंदी भाषाओं की साझी विरासत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए महाविद्यालय के टीचर इंचार्ज प्रोफेसर मिलन मुखर्जी ने मुख्य वक्ता प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी सर का स्वागत साल, बुके और स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम में उर्दू व हिंदी के बहुचर्चित लेखक और आलोचक आदरणीय प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी सर ने सभागार में उपस्थित शिल्पांचल के महत्वपूर्ण कथाकार डॉक्टर रविशंकर सिंह, बहुत ही चर्चित कहानी कॉमरेड का कोट के लेखक कथाकार संजय शिव कुमार यादव, समाजसेवी मनोज यादव, डॉक्टर नेहाल अहमद अंसारी, बीवी कॉलेज उर्दू विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मशहूर जी को मंच से धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच का संचालन उर्दू विभाग से डॉक्टर शमशेर आलम ने और हिंदी विभाग से पीजी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जयराम कुमार पासवान ने किया। अंत में कथाकार डॉक्टर रविशंकर सिंह जी ने कादरी जी के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किए गए महत्वपूर्ण कार्य की भी चर्चा की। तत्पश्चात कथाकार संजय जी ने भी सफदर इमाम कादरी जी पर शेर सुनाए। इस अवसर पर हिंदी विभाग से डॉक्टर गणेश रजक, डॉक्टर मीना कुमारी, डॉक्टर किरण लता दुबे, रीना तिवारी, उर्दू विभाग से डॉक्टर इरशाद अंसारी, शाहिबा खातून, जुबेदा खातून, नीलूफर शाहीन, पटना से एमडी मंजर अली, मरजान अली, हिंदी एकेडमी से दिनेश कुमार राम जी एवं बड़ी संख्या में हिंदी और उर्दू के छात्र और शोधार्थी उपस्थित रहे। जो सबका ताज बन जाता है, तो आज यही मूल हम लेकर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मोहब्बत के साथ मैं आवाज देता हूँ जयराम भाई से, डॉक्टर जयराम साहब से दुआएं और आप आए और इनको स्टेज के साथ मैं बुलाना चाहूंगा कि कभी ख्याल तुम्हारा कभी तुम्हारी बात, कभी ख्याल तुम्हारा कभी तुम्हारी बात,
तेरा वजूद किसी कहकशां का हिस्सा है। तो कहकशां से तो रविशंकर सिंह वैसे ही लोगों में हैं। वो सिर्फ कथाकार नहीं हैं, वो कहानी के इतने अच्छे आलोचक हैं कि उस पर उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जो लिखा है बहुत गंभीर लिखा है। तो मैंने उनको बुलाया और कल जैसे ही उन्होंने स्टेटस देखा तो फ़ौरन हमको फ़ोन किया और ये एक बहाना भी हुआ। ये इलाका मेरे लिए इस वजह से भी, एक तो हम सब लोगों के लिए कि कई ऐसे कहानीकार इस इलाके में बसते हैं जिन्होंने हिंदी लिटरेचर को बहुत समृद्ध किया है। तो उन सब लोगों के बीच आने का और उनके साथ बैठने का, और इससे बेहतर कौन सा उदाहरण हो सकता है। एक उदाहरण टीडीबी कॉलेज ने दिया कि उर्दू हिंदी विभाग ने मिलकर ये आयोजन किया, और एक हमारा मंच दिखाई दे रहा है जिसमें उर्दू और हिंदी के जो शीर्षस्थ लेखक हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। ये बताता है कि समाज में वो कमिटमेंट है, समाज में इन दोनों भाषाओं में एक साहचर्य, एक मोहब्बत और एक मेल मिलाप का माहौल आज भी है। इसलिए ऐसी बातों पर को करने के लिए और इन बातों को इल्मी अंदाज में नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज रानीगंज में सदस्यता अभियान चलाया गया। आज के इस सदस्यता अभियान में आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल विशेष तौर पर उपस्थित थे। उनके नेतृत्व में आज यह अभियान चलाया गया। रानीगंज रेलवे स्टेशन और रानीगंज के बल्लमपुर पंचायत के नूपुर गांव में यह अभियान चलाया गया। इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने बताया कि पूरे राज्य में 27 अक्टूबर से यह सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सदस्य बने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आजीकर आंदोलन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता व्यस्त थे, इसलिए अभियान को शुरू करने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन यह अब पूरी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सदस्यता अभियान चलाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक दल है और यहाँ पर लोगों को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखकर फिर सदस्य बनने के बारे में फैसला ले सकें। इसलिए सदस्यता अभियान को फिर से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाना चाहते हैं, बेरोजगारी और गरीबी दूर करना चाहते हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, वही लोग भाजपा का सदस्य बन रहे हैं। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों में खासा उत्सव है। विधायक ने बताया कि रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाद रानीगंज के नूपुर गांव में एक अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद बाराबनी, फिर आसनसोल के अघोरीपाड़ा में शाम को ऐसा ही अभियान चलेगा। আপনারা জানেন যে সদস্যতা অভিযান শুরু হয়েছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম সদস্য হয়েছেন এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে 27শে অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের একটু দেরিতে শুরু হয়েছে কারণ আমাদের এখানে অভয়া নিয়ে আন্দোলন এবং অনেক কিছু বিষয় চলছিল, সেই কারণে শুরু হওয়ার পর থেকেই কার্যকর্তারা অত্যন্ত মোটিভেটেড, অ্যাক্টিভ। বাংলার মানুষ অত্যন্ত আমাদের আনন্দে আমাদের পাশে রয়েছেন। তাই আজকে রানীগঞ্জ স্টেশনের সামনে আমাদের সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে নিয়ে আজকে আমরা সদস্যতা অভিযানে এসেছি এবং আমাদের একমাত্র পার্টি যেখানে আপনি দেখবেন এমন একটি ডেমোক্রেটিক পার্টি। আমাদের সদস্যতা হয়েছে, আগে মেম্বার হয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে ধরা হচ্ছে না। আমরা প্রশ্ন করেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে কেন আবার করে মেম্বার করার কি দরকার, অলরেডি তো মেম্বার হয়েছে যারা 2 বছর 3 বছর 4 বছর 5 বছর আগে হয়েছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যে আমার 2014 থেকে আমরা যে কাজ করেছি সেইটা দেখে মানুষ যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমি এই পার্টিকে সমর্থন দিই তবে আবার করে মেম্বার হবেন। রিঅ্যানালিসিস করার স্কোপ একমাত্র আপনি বিজেপি পার্টিতেই পাবেন। এটা এরকম একটি গণতান্ত্রিক পার্টি, তাই আবার করে মেম্বারশিপ হচ্ছে এবং সমস্ত মানুষ আজকে যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তারা আজকে বিজেপির মেম্বার হবেন। যারা দুর্নীতিকে বিরোধ করেন, দুর্নীতির
প্রতিবাদ করেন তারা আজকে বিজেপির মেম্বার হবেন। যারা বাড়ির মা বোন সন্তান কন্যা সন্তানের সুরক্ষা দিতে চান তারা অবশ্যই বিজেপির মেম্বার হবেন। আর যারা মেম্বার হবেন না তাহলে বুঝতে হবে যে তারা আমি যে কথাগুলো বললাম তার বিরোধিতা তারা করেন। কোথায় কোথায় চলবে এই অভিযান আজকে রাখবেন? সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সদস্যতা চলছে এবং আজকে আমি রানীগঞ্জ স্টেশনের সামনে এসেছি। এরপরে আমি যাব এটা রানীগঞ্জ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नागौरडोला झूले पर चढ़कर सेल्फी लेने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में एक महिला व एक किशोरी घायल हुए हैं। घटना बारुईपुर के मिलन मेले की है। यह हादसा बुधवार रात को हुआ। तत्काल घायलों को बारुईपुर महकमा अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच बारुईपुर थाना पुलिस कर रही है। बारुईपुर के न्यू इंडियन मैदान में 1 माह से मिलन मेला चल रहा है। इस मेले में प्रतिदिन अनगिनत लोग एकत्रित होते हैं। आम लोग प्रवेश शुल्क देकर इस मेले को देखने आते हैं। बारुईपुर निवासी लक्ष्मी राय और उनकी पड़ोसी अजमीरा समेत परिवार के अन्य सदस्य मेला देखने गए थे। दोनों नागौरडोला झूला पर चढ़ गए। हालांकि परिवार के बाकी लोग नहीं उठे। मेला आयोजकों का दावा किया कि नागौरडोला के दौरान मोबाइल फ़ोन पर सेल्फी लेने और रील बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण आगे का रॉड किसी तरह खुल गया और ऊपर से नीचे गिर गए, जिससे यह हादसा हो गया। घटना में झूला पक्ष पर असुरक्षा के आरोप लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है। हादसे की सूचना पाकर बारुईपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। না উনি ওই সময় যখন আমাদের মাল চালু হয় উনি বসেছেন মোবাইল নিয়ে উনি অলরেডি কান্না এই আপনার সেলফি করার চেষ্টা করেছেন আর সেলফি করা শুরু করে দিয়েছে অলরেডি। আমাদের অপারেটরটা বলছে কি আপনার বারবার সাধারণে বসুন, তার সাথে উনি সেলফি করে যাচ্ছেন। ওই সময়টা যে কারণে ভাগে উনি যা হোক করে উনি পড়ে যান। আমাদের মাল কোনো ভাঙিনি চুরিনি কিছু নেই, আমাদের মাল সব ওকে আছে, সামনে মাল করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম প্রভু সিং, সিকিউরিটি ইনচার্জ, মিলন মেলা। ঠিক আছে। কি হয়েছিল বিষয়টা, কিভাবে অসুস্থ মানে আহত হলো এরা? ও যেমন রাইড চলে, কোথায় চড়তে গেছিল? মিলন মেলায়, বাড়িপুর মিলন মেলায়। কজন উঠেছিল রাইডে? রাইডে 2 জন ছিল, 2জনই পড়ে গেছে। তারপর জানতে পারলে কি হবে তুমি? আমি তো ফোনে খবর পেয়েছি, আমাকে অন্যজন ফোন করে খবর দিয়েছে। কি অবস্থায় গিয়ে দেখলে? গিয়ে তো আমি হয়েছে বলে মনে করছেন? ওটা হয়েছে আপনার যেটা শুনলাম আমি যে ওইটা খুলে চলে গেছে, ছিটকে পড়ে গিয়ে বাচ্চাটার ওই আমাদের দোকানের যে ম্যানেজার আছে, ম্যানেজারের স্টাফের বউ, ওই খুলে মাথায় চোট হয়ে গেছে, বাচ্চাটা পড়ে গেছে, পড়ে নাক খুব ফেটে গেছে, আর বাচ্চাটা হয়ে গেছে ব্ল্যাডার্স। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों, दुकानों और मंदिरों को लगातार तोड़ा जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में हालात और भी खराब हो गए हैं। देश में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है। इस बीच भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने में लगे 78 मछुआरों सहित 2 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर को जब्त किया है। भारतीय तटरक्षक जहाज अमोघ ने IMBL में गश्त के दौरान भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां की पहचान की। ICG पोत ने अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों में लगे 2 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों को रोका। जहाज़ों की पहचान FV लैला 2 और FV मेघना 5 के रूप में की गई। दोनों बांग्लादेश में पंजीकृत है और इनमें क्रम से 41 और 37 चालक दल के सदस्य हैं। समुद्र में ट्रॉलरों का निरीक्षण किया गया और बाद में भारत के समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों जहाज़ों को आगे की जांच के लिए पारादीप ले जाया गया। नियमों के मुताबिक इन मछुआरों को ECG द्वारा राज्य पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। मौजूद हालात के बीच घुसपैठ समेत सभी बिंदुओं पर जांच के बाद उन्हें बांग्लादेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
भारतीय तटरक्षक बल समुद्र में हर गतिविधियों पर विशेष ध्यान देते हैं। जो भी नाव या ट्रॉलर संदिग्ध लगता है उनकी तुरंत जांच की जाती है। इसी का नतीजा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय समुद्री सीमा में 78 बांग्लादेशी मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश के हालात को ध्यान में रखते हुए भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में तट के पास तटरक्षक बल और गहरे समुद्र में नौसेना पूरी तरह सतर्क है। इसी सतर्कता के कारण तटरक्षक बल ने 9 दिसंबर को मछली पकड़ने वाले 2 बड़े ट्रॉलर को एक साथ पकड़ा, जिसमें कुल 78 मछुआरे सवार थे। यह सफलता तब मिली जब भारतीय तटरक्षक बल का एक जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त कर रहा था। उसी दौरान उन्हें समुद्र में संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने तुरंत अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। एफवी लैला नाम के एक ट्रॉलर में चालक दल के 41 सदस्य थे और एफवी मेघना नाम के दूसरे ट्रॉलर में 37 चालक दल के सदस्य थे। ट्रॉलर को जब्त कर लिया गया और तलाशी ली गई और चालक दल के सभी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया और पारादीप ले जाया गया। একটা খবর আসছে বেশ কিছু বাংলাদেশি মৎস্যজীবী ভারতীয় জলসীমানায় ফিশিং করছিল এবং তাদেরকে ধরা হয়েছে। আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে কি খবর আছে? হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে খবর আমরা যেটুকু পেয়েছি, লায়লা 2 আর মেঘনা 5 নামে দুটি অত্যাধুনিক ফিশিং ভেসেলকে আমাদের জলসীমার মধ্যে থেকে ভারতীয় নৌবাহিনী অ্যারেস্ট করেছে এবং ওদেরকে পারাদ্বীপে নিয়ে গেছে। তো এই ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। আমাদের ট্রলারগুলো একটু আধটু IMBL ক্রস করে, ওদেরগুলো আছে। আমরা সাধারণত এগুলোকে নিয়ে আগে আমরা কোনো অভিযোগ জানাতাম না, কারণ একটা আমাদের দুটো দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। এখন সেটা নষ্ট হওয়ার কারণে এইসব ঘটনাগুলো ঘটছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের তরফ থেকে একটা অভিযোগ করা হচ্ছে যে ভারতীয় নৌবাহিনী ওদেরকে বাংলাদেশি জলসীমানা থেকে আটক করেছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। एक पुलिस वाले पर उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के ड्राइवर को पिटाई का आरोप लगा है, जिसके बाद उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह सनसनीखेज घटना कुछ बिहार के 20 नंबर वार्ड के खलासी पट्टी से सटे इलाके में घटी। इस घटना की वजह से उस इलाके में काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अलीपुरद्वार जा रही एक बस इलाके से गुजर रही थी। तभी पुलिसकर्मी ने अचानक बस चालक को रोका, अपने हेलमेट से उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने कहा कि बस से उसे चोट लग सकती थी। पुलिसकर्मी की पिटाई से बस चालक घायल हो गया और उसका इलाज कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कुछ बिहार कोतवाली थाने के IC तपन पाल तुरंत मौके पर पहुंचे। वहीं स्थिति को संभालने और कर्मचारियों से बात करने के लिए उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय भी मौके पर पहुंचे। यह सड़क जाम करीब 1 घंटे तक चला। IC तपन पाल के आश्वासन के बाद उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सड़क जाम हटा लिया। আমাদের একজন ড্রাইভারকে সম্ভবত দীপঙ্কর নাম, ওকে অন্যায়ভাবে সম্ভবত এক পুলিশ প্রশাসন ওকে আক্রমণ করছে। ও এখন থানায় হাসপাতালে ভর্তি। এইটার আমরা অবিলম্বে আমরা বিচার চাই এবং যে এটা আক্রমণ করছে তাকে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা নাহলে আমাদের এই অবরোধ চলতে থাকবে। এইটার থেকে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা যাব। কি কারণে মারলো? সেটা হচ্ছে ও যাচ্ছিল কি, এখন আমি তখন এখানে ছিলাম না যদিও, কিন্তু আমাদের ড্রাইভারের কোনো অন্যায় ছিল না, ও নির্দোষ ছিল, কিন্তু অন্যায়ভাবে সেই পুলিশ প্রশাসন ওকে আক্রমণ করছে। সে এখন থানায় হাসপাতালে ভর্তি আছে। এটার আমরা সুস্থ বিচার চাই। ঘটনাটা কি হয়েছিল সেটা যদি বলেন। কি অভিযোগ? আমাদের আলিপুরদুয়ার ডিপোর গাড়ি যাচ্ছে, ডাইন সাইড থেকে পুলিশ, সম্ভবত পুলিশের উর্দিধারী একজন পুলিশ কর্মী
ডাইন সাইড দিয়ে যাচ্ছিল, ওকে লাগেনি, ও বলছে যে আমার এখনই লেগে যেত। তখন উনি বাইকটা সাইডে রেখে আমাদের গাড়ির ভেতরে ঢুকে এবং ড্রাইভারকে ওনার হাতে যে হেলমেট ছিল হেলমেট দিয়ে চোখের সাইডে আঘাত করে এবং চোখের সাইড ফুলে যায়, চোখ লাল হয়ে চোখের মধ্যে রক্ত জমে আছে। কেন? মাথার মধ্যে মেরেছে, সাইডে চোখের সাইডটা পুরো ফুলে গেছে। ওইটা গাড়িতে লোক ছিল, যাত্রী ছিল? গাড়িতে 2-1 লোক ছিল, তারা অলরেডি প্রেসের সামনে বয়ান দিয়েছে। অলরেডি আগে পুলিশ কি ইউনিফর্ম পরা ছিল? পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ছিল এবং হাত দেওয়ার অধিকার নেই ভাবে, এটা অন ডিউটি চালককে। আমরা অপরাধীর শাস্তি চাই, আমরা লিখিত কমপ্লেন করব থানায়। হসপিটালে গেছে, খবর নিয়ে এসেছি, আমি দেখা হয়নি এখন, ওর সাথে দেখা করছি আমি। ওর প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে, আমার কাছে ছবি আছে, মুখটুক ফুলে গিয়েছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা নিন্দা জানাই এবং ধিক্কার জানাই এই ঘটনাকে এবং অতি শক্ত দোষীর শাস্তি চাই। দাদা এখন তো আন্দোলন চলছে, তাহলে কতক্ষণ আন্দোলন চলবে? শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন করবে, আজকে একজনকে মেরে দিয়েছে, কালকে আরেকজনকে মেরে দেবে। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী দিনে নাগরিক পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে আমাদের শ্রমিক কর্মচারীদের। রাত্রি 10টা-11টা পর্যন্ত সরকারি বাসের। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल के चेरी डंगाल इलाके में आज एक निजी कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। इनका कहना है कि कोचिंग सेंटर द्वारा यह कहा गया कि आसनसोल का यह सेंटर दुर्गापुर में स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी या तो दुर्गापुर चले जाएं या ऑनलाइन प्रशिक्षण लें। लेकिन विभिन्न नौकरियां परीक्षाओं का प्रशिक्षण ले रहे तकरीबन 70 से 80 विद्यार्थियों का कहना है कि उनके लिए न तो दुर्गापुर जाना संभव है, न ही वह ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। उनके बैच को आसनसोल में ही प्रशिक्षण दिया जाए, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने आज जमकर हंगामा मचाया। इनका कहना है कि वह आसनसोल के केंद्र में ही प्रशिक्षण लेंगे, वरना उनका पूरा पैसा वापस किया जाए। হবে কি না আমাদের এক সপ্তাহ ধরে ঘোরাচ্ছে, শুধু ঘোরাচ্ছে। আজ হবে, কাল হবে মিটিং, হঠাৎ করে শুনবো যে 15 তারিখ বন্ধ করে চলে গেছে। ওনারা আমাদের স্পষ্টভাবে কিছু জানাচ্ছেন না। এটা দুর্গাপুর নিয়ে যাবে বলছে, এটা দুর্গাপুর নিয়ে যাবে, না হলে আমাদের অনলাইন করবে। আমরা একটা মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছি, এতটা অ্যামাউন্ট দিয়ে এখানে এসেছি, এরপরে যদি ওরা বলে দুর্গাপুর যেতে, আমার এখানেই আসতে 2 ঘন্টা লাগে। দুর্গাপুর যাওয়া আসা একটা সাধারণ পড়ার জন্য আমি দুর্গাপুর যাওয়া আসা একটা, ওরা নিজেরাই ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছে, হয় দুর্গাপুর যাও না হলে অনলাইন করো। আমরা কোনোটাই করতে পারছি না, আর এতটা অ্যামাউন্ট দিয়ে অনলাইন ক্লাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ওনারা আমরা কিচ্ছু চাইছি না, আমরা ওনাদের সাথে মিটিং করতে চাইছি যে আপনারা কি চাইছেন এটা স্পষ্ট করে বলুন। ওনারা আমাদের সাথে মিটিংটাও করতে চাইছেন না। ওরা স্পষ্টভাবে একটা জিনিস ধরে আছে, কাল কাল কাল। আমাদের সোমবারে বলেছিল যে মঙ্গলবার জানাবে, মঙ্গলবার বললো যে বৃহস্পতিবার জানাবে, বৃহস্পতিবারও এখনো পর্যন্ত ওনারা আসেনি নয়, আর ওনাদের এখন কাজ দেখাচ্ছে। কি চাইছেন আপনারা? এখন আমরা চাইছি যে আমাদের হয় আসানসোল ব্রাঞ্চ আমাদের এখানে থাকুক, আমরা এখানে ভর্তি হয়েছে। আমরা হচ্ছে যে দুর্গাপুরে যেতে, কিন্তু আমাদের পক্ষে অনেকের পক্ষেই সেটা চেঞ্জ করা সম্ভব নয়, ইনফ্যাক্ট সবার পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই কিছুদিন আগেও মানে এতটাই এরা স্টুডেন্টের কথা ভাবে যে মাত্র 1 মাস আগেও অনেক একটা ব্যাচ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু তাদেরও ট্রান্সফার যেতে দুর্গাপুরে যেতে বলতো, কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সবাই নিজের সুবিধা মতো ভেবেই এখানে ভর্তি হয়েছে। তাই এই অবস্থায় আমাদের কিছু না জানিয়ে কোনো রকম আলোচনা না করে এই যে ব্রাঞ্চ ট্রান্সফার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা সরব হয়েছি এবং আমরা চাই, আমাদের একটাই দাবি যে আসানসোল যেন এই ব্রাঞ্চটা থাকে, সেটাই আমাদের দাবি, একমাত্র দাবি। আপনার নামটা? আমার নাম সায়ন মাঝি, আমি এখানকার স্টুডেন্ট। আমি কিছুগুলোতে বর্তমানে চাকরির পরীক্ষাগুলো দিচ্ছি, কিছুগুলোতে হয়তো 1-2টোতে ক্র্যাকও আছে, কিন্তু হ্যাঁ ব্যাস সেটুকুই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल के गिरजा मोड़ इलाके में तिब्बत पटाल मार्केट में आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें तिब्बत यूथ कांग्रेस की तरफ से उनकी बाइक रैली के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश से उनकी यह बाइक रैली शुरू हुई थी और फरवरी के शुरुआत में दिल्ली में जाकर उनकी बाइक रैली समाप्त होगी, जिसके जरिए वह भारत के लोगों को तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर जागरूक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1959 से पहले तिब्बत एक आज़ाद देश था, लेकिन इसके बाद से चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। इसी को लेकर वह भारत की जनता को जागरूक करना चाहते हैं और भारत को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो 1959 से तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा सहित हजारों लोगों को भारत में शरण दी है। इसके साथ ही वह चाहते हैं कि भारत संसद में तिब्बत को लेकर एक रेजोल्यूशन लिया जाए, जिसमें यह कहा जाए कि तिब्बत 1959 से पहले एक आज़ाद देश था, लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी ताकत है। तिब्बत उसके बीच में एक बफर स्टेट के रूप में था, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, भारत के लिए भी खतरा पैदा हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस बाइक रैली का आयोजन किया गया। जो तवांग जिले में स्थित, वहाँ से हमने शुरुआत किया था। ये बाइक रैली जो है आने समय में लगभग 2 महीने में हम 20 से ज़्यादा राज्यों में ट्रेवल करके ये हमारे तिब्बत के ऊपर जागरूक का ये बाइक रैली है। ये रैली करने का 3 खास मकसद है। पहले जो है हमारे तिब्बत का देश जो है साल 1959 में चाइना ने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। अभी तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। खासकर आजकल चीनी ने हमारे देश के अंदर हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पहले ये जो बाइक रैली का मुद्दा जो है चाइना को प्रेशर देके ये तिब्बत के अंदर अभी चल रहे हैं कि कल्चर जेनोसाइड को रुकना जो है वो हमारे पहले मांगे हैं। दूसरा जो है हम पूरा राज्य में ट्रैवल कर 20 से अधिक हम राज्य में ट्रैवल कर भारत सरकार और भारतीय वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद बोलने के। हम 60 साल से ऊपर भारत सरकार ने वासियों को हमको सहयोग किया, समर्थन दिया। हम यहाँ शरण के तौर से हम रह रहे हैं, इसलिए धन्यवाद बोलना जो है हमारे दूसरा है। साथ साथ में हमारे भारत का जितना भी हमारे संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें सदन में हमारे भारत का जो पार्लियामेंट में एक तिब्बत के ऊपर एक रेजोल्यूशन लेना जो है हमारे मांग के है। उसमें क्या लिखना है कि तिब्बत एक आज़ाद देश था और अभी चीनी के कब्जा में है बोल के। ये जो हमारा दूसरा मकसद। और तीसरा जो है हमारे तिब्बत के इन्वायरमेंट के बारे में। हमारे तिब्बत जो है जो यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो अनेक जो हम पार के इलाका है और अभी चीनी ने हमारे जो पूरा तिब्बत का इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये आने वाले समय में न केवल हमारे तिब्बती बल्कि भारतीय वासियों और पूरा विश्व को एक खतरा पहुंचा सकते हैं। इसलिए तिब्बत का इन्वायरमेंट जो है सेव करने के लिए, वो बचाने के लिए हम जागरूक के तौर पर ये 3 मकसद के साथ हमने ये यात्रा शुरू किया था जी। तो इसमें कितना बंदे यहाँ पर शामिल हैं जिसमें बाइक रैली में जो इन्वॉल्व है? जो हमारा तिब्बती युवा संगठन जो है हमारे तिब्बत का जो हमारे एग्जाइल कम्युनिटी में हमारे प्रदेशी में सबसे बड़ा संगठन है। इसमें से हमारे जो 7 हमारे अलग जगह संगठन से 11 हमारे बाइकर्स जुड़ा हुआ है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस जो आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रेलवे के विभिन्न जोन में 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को ट्रेड यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव हुआ था। आज उसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस को भारी जीत हासिल हुई है। उन्होंने न्यूनतम 35% से ज़्यादा श्रमिकों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसे लेकर आज ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के सदस्यों ने आसनसोल DRM कार्यालय में खुशियां मनाई। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के सदस्यों ने बताया कि आसनसोल, हावड़ा, मालदा, जमालपुर, समस्तीपुर में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। সবাইকে প্রণাম। কোন পোস্টের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন? পোস্টের না, এটা আমাদের রেকগনিশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন অল ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ভোট হচ্ছে। ইস্টার্ন জোনে আসানসোল ডিভিশন প্লাস ইস্টার্ন জোনে ERMC नंबर 1। हम लोग का ट्रेड यूनियन का वोट था। 4, 5 और 6 3 दिन लगातार वोट चला। आज उसका गिनती हुआ। इस ट्रेड यूनियन में जो है 35% वोट लाना अनिवार्य है। 35% जो यूनियन वोट नहीं लाएगी उसका मान्यता रद्द हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है आसनसोल डिवीज़न में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस फुल बहुमत से जीते हैं और 35% से अबव वोट हम लोग लेकर आए हैं। और हम लोगों ने ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को कड़ी शिकस्त दी है, बुरी तरह से हराया है। इसलिए सभी कर्मचारियों को जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम बी राउत, मधुपुर ब्रांच सेक्रेटरी, ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस। कौन कौन जगह में और आप लोग जीते हैं पूरे? एक मिनट बता देता। जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा और समस्तीपुर, इन सब डिवीजनों में हमारी प्रचंड जीत हुई है ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।